एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे मैं आई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाऊंगी अपने लिए और सुबह से किचन का मेकओवर करने में लगी थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ 1 कप, और ये शाम के 3 बजे का टाइम है जब मैंने अपना वीडियो स्टार्ट करा। 3 बजे मेरे किचन का सारा काम निपट गया था, 3 से सवा 3 के समथिंग सारा काम निपट गया था। और उसके बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुखने लग गए थे। तो फिर सोचा अपने लिए चाय बनाते हैं, तो मैंने अपने लिए 1 कप चाय चढ़ा दी है। जब तक मेरी चाय बनती रहेगी तब तक मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। पहले तो सोचा खाली किचन में लगा लूं, पर आपने देखा मैंने अपने पूरे किचन का मेकओवर करा है, तो उसके बाद ना पूरा घर मेरा गंदा हो गया था। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में फिर पोछा लगा लूँगी। शाम का ये टाइम होने वाला है, तो हस्बैंड जी ऑफिस से आने वाले होते हैं, तो मतलब शाम का मेरा रूटीन होता ही है। मैं शाम को एक झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ और कभी मन करा तो पोछा भी लगा लेती हूँ। तो देखिए अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, अब मैं पूरे घर में पोछा भी लगा लूँगी। और अगर आपने मेरे किचन मेकओवर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखना, आपको पसंद आएगा। बहुत अच्छा लग रहा है किचन मेकओवर के बाद। ज़रा सा भी अगर आप चेंजेस करते हैं अपने किचन में तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो दिल खुश हो गया, और आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट भी आ रही थी कि दीदी अच्छा लग रहा है आपका किचन। तो ये देख के मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, जो मैंने वॉलपेपर चिपका रखा है उसके लिए काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि वॉलपेपर कहाँ मिलता है। तो आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ आपको मिल जाती है। मैंने ये मीशो से मंगाया था। इसको मंगाए हुए कम से कम 2 से ढाई महीना हो गया, या फिर ऊपर ही हो गया होगा। तब से मैंने इसको यूज़ नहीं करा था, तो अभी मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो ऑनलाइन आप देखेंगे आपको बहुत ईजिली ये मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने अपने सारे कंटेनर है ना, जो जिनमें हम अपने मसाले दालें रखते हैं, वो भी सारे वॉश कर रखे थे। तो मैंने इनको सूखने के लिए पंखे के नीचे रख दिया था। तो सारे कंटेनर्स मेरे अच्छे से सूख गए हैं। अब इनमें कपड़ा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, पंखे के हवा से ये बहुत अच्छे से सूख गए थे। तो अभी इनको लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने अपने जो हमारे ऊपर के रैक है किचन के, उनमें पेंट भी कर रखा था ना। तो पेंट अभी सूखा नहीं था, मैं बार बार उसको मतलब चेक कर रही थी टच करके, सूखा नहीं था अभी। तो मैं इनको किचन में ले आई हूँ, क्योंकि अंदर टेबल में भी ना फिर टेबल यूज़ होती है। बच्चे भी ट्यूशन से आएंगे, फिर कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, और फिर शाम के टाइम बच्चों की पढ़ाई का टाइम हो जाता है। तो फिर हस्बैंड जी भी ऑफिस से आने वाले थे, तो मैंने टेबल को खाली कर दिया है। टेबल से मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया है, किचन में रख दिया है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पैर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे ना, बैठने में भी एकदम से ना पैरों में बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी, बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे पैर। क्योंकि सुबह 10 बजे से मैं किचन में खड़ी हूँ, 3 बजे तक कंटिन्यू मैं किचन में बस खड़ी थी। कोई भी काम हम करते हैं तो लगता है ना टाइम नहीं लगेगा, पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो देखिए 3 बजे आज मैंने अपने पूरे घर को दोबारा से साफ़ कर लिया है। अब आराम से बैठ के मैंने 1 बोतल पूरी पानी पी ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। वैसे मैं एक बार में 2 गिलास के समथिंग पानी पी लेती हूँ, जैसे कभी 1 गिलास, फिर 1 गिलास का आधा, या फिर 2, क्योंकि एकदम से ही हमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, 1-1 गिलास 1-1 गिलास इस तरीके से। और पानी हमें पीते रहना चाहिए। तो बस मैंने अभी 2 गिलास के समथिंग पानी पिया था। अब मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। और कई लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप ना चाय के साथ क्या खाते हो? तो मैं फीकी चाय पीती हूँ, तो मैं उसमें हल्का सा ना गुड़ ले लेती हूँ, क्योंकि एकदम फीकी मिर्च से नहीं पी जाती, तो गुड़ मैं खा लेती हूँ, चीनी नहीं खाती हूँ। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपके एक्वेरियम में कितनी फिशेस है और कितने लीटर का ये टैंक है? तो इसमें ना 15 लीटर पानी आता है, और फिशेस इसमें 30 से ऊपर हैं, क्योंकि हमने टेट्रा फिश रखी है। टेट्रा जो एकदम चपटी वाली होती है ना, छोटी सी, तो टेट्रा फिश की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है। और जो रेड कैप है, जो आपको वाइट दिखती है ना, उनके सर में हल्का सा आपको दिखेगा रेड रेड सा, वो। और जो ऑरेंज गोल्ड फिश होती हैं वो हमारे पास कम है। और टेट्रा ऐसी होती है, छोटी छोटी सी होती है बिल्कुल, और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, तो वो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती। तो हमारे पास 30 से ऊपर फिशेज़ हैं, काफ़ी टाइम से 30 ही हैं, क्योंकि जब हमने नई नई ली थी तब तो बहुत ज़्यादा मर भी जाती थी, क्योंकि उस टाइम ना नए नए जब हम कोई चीज़ लेते हैं उसका हमें पता भी नहीं होता है। और मछलियों का तो बोलते भी हैं, अगर आप अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं तो वो आपके घर की सारी जो भी बैड थिंग्स होते हैं, जो भी बलाएँ होती है, वो सारी बलाएँ ना वो लेके चली जाती हैं।
तो वो ना मर जाती हैं इस वजह से। तो अब तो खैर अब नहीं मरती, अब तो इतने टाइम से हो गया है, काफ़ी फिशेज़ है, जितनी है उतनी ही है, अब मरती नहीं है। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को अगर इतने प्यार से पालते हैं, अगर वो हमारे सामने मरती है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरे को तो रोना आ जाता था जब पहले पहले मछलियाँ मरती थी। मैं हस्बैंड से ना बहुत गुस्सा करती थी कि आपने ना ये क्यों ले ली, आप वापस करा के आ जाओ, क्योंकि वो मरती थी ना तो मुझे बहुत दुख होता था इस वजह से। जबकि उन्होंने मेरे कहने पे ही ली थी, मुझे एक्वेरियम का बहुत ज़्यादा शौक था इसलिए। तो बस यही है, 30 से ऊपर फिश है हमारे पास। और अभी शाम को ना मैंने कपड़े धुले थे। कपड़े तो मैंने आज सुबह ही सारे काम जल्दी निपटा लिए थे। 9:30 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था आज, क्योंकि मुझे पता था मुझे अपने किचन का मेकओवर करना है। तो सारे काम तो सुबह हो गए थे, बस कपड़ों को अंदर लाने का टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं किचन के कामों में फिर बिज़ी हो गई। आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा देर सूख गए हैं, धूप भी बहुत तेज़ की थी। जबकि मैं कपड़ों को ना इतनी देर सुखाती नहीं हूँ, नहीं तो कपड़ों का कलर फेड हो जाता है, तो मैं जल्दी ले आती हूँ। पर आज मेरे पास टाइम नहीं था तो कपड़े बाहर ही रह गए। तो देखिए मैंने 3:30 बजे समथिंग अपनी चाय पी थी, और उसके बाद मैंने घर में पोछा लगाया। फिर मेरे दोनों बच्चे 4 बजे ट्यूशन चले जाते हैं, दोनों बच्चे ट्यूशन चले गए हैं। और अब मैं इन कपड़ों की तय करूँगी, सोऊंगी नहीं। मेरे साथ क्या होता है ना, वैसे तो मन कर रहा था बस काम ख़त्म होगा ना मैं बस सो जाऊँगी, पर मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस दिन मैं ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा अजीब सी बेचैनी होने लगती है, नींद ही नहीं आती। जबकि मैं थोड़ी देर लेटी भी थी, सोची थी सो जाऊँगी, पर सोफा में ही लेटी थी मैं थोड़ी देर, पर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलिए कपड़े वगैरह पहले अंदर ले आते हैं, क्योंकि शाम का टाइम ना फिर ऐसा होता है, बारिश वगैरह हो जाती है शाम के टाइम ज़्यादातर। तो मैंने कहा पहले कपड़े ले आते हैं। कई बार मेरे साथ हो चुका है, मैं लेट जाती हूँ, एसी चला देती हूँ ना, तो मैं दरवाजे वगैरह बंद कर देती हूँ, फिर बारिश आ जाती है तो कपड़े भीग जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं भैया पहले कपड़े ले आते हैं, नहीं तो ये भी डबल डबल सा काम हो जाता है फिर। तो मैंने सारे कपड़ों की तय लगा ली है। अब थोड़ा देर मैं फिर लेट गई थी, क्योंकि फिर शाम के टाइम मेरे पास कोई काम था नहीं। हस्बैंड जी भी 5:30 बजे के समथिंग आए थे, और बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं। बच्चे आते हैं मेरे 6, 6:15, कभी उनको 6:30 भी हो जाता है आते आते। तो बच्चे आए, फिर वो अपना खेलने जाएंगे, मतलब खेल के आ गए थे। अभी तो मैं आपसे रात को मिल रही हूँ सीधा। अभी रात के 7 बजे का टाइम था, दोनों बच्चे मेरे पढ़ने बैठ गए थे, और इतने में बेल बजी तो देखा पतिदेव आ गए हैं ऑफिस से। तो उनका भी टाइम ना लेट ही होता है। मैं आपसे बोली थी 5:30 बजे आए थे, पर नहीं, हस्बैंड मेरे काफ़ी लेट आए थे। इस टाइम तक मेरी शाम की दिया बाती वगैरह सब कुछ हो गई थी। और फिर मैंने ये शाम के टाइम ना थोड़ा सा कपड़े हो गए थे, मैंने फिर दोबारा मशीन लगा दी थी, क्योंकि ये कपड़े वॉशरूम में थे। तो मैं इनको मतलब बाद में, जैसे नहाने के बाद भी कपड़े होते हैं ना हमारे, तो थोड़ा बहुत कपड़े थे, तो मैं इनको फिर अभी अंदर ही सूखने के लिए डाल दूँगी। मैंने इनको सुबह नहीं धोया था, आधे कपड़े तो धुले थे, और ये मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गए, क्योंकि ये बाथरूम के दरवाजे के पीछे थे, मुझे दिखे ही नहीं। फिर मुझे शाम को दोबारा मशीन लगानी पड़ी। मैं एक बार सोची थी छोड़ दूं, पर फिर वही होता है ना, कपड़े होते हैं अगर धुलने के, फिर उनको छोड़ दो ना फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो धो देते हैं। फिर शाम को मैंने मशीन लगाई थी, और इनको मैं भी अंदर ही डाल दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि सुबह तक तो आराम से अंदर डाल के कपड़े सूख जाते हैं। और अब आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। और सच बताऊँ, आज तो डिनर बनाने की बिल्कुल भी मेरे अंदर ताकत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। मैं लगातार 5-6 घंटे से किचन में काम कर रही थी ना, तो इस टाइम तक मैं बिल्कुल थक के चूर हो गई थी। मैं हस्बैंड को अगर बोल देती ना कि आप खाना बाहर से मंगा दो, मैं नहीं बना रही हूँ, तो वो मंगा भी देते। मैंने कहा नहीं यार, चाहे हल्की से कुछ भी बना लो। मेरे तो बच्चे भी बोल देते हैं कि मम्मा, मतलब अक्रिस तो खास करके बोलता है कि बाहर के खाने से तो अच्छा है कि आप घर में खिचड़ी बना लो, दाल चावल बना के खा लो, पर बाहर का खाना खा के ना मज़ा नहीं आता, जो खाना मम्मा के हाथ के टेस्ट का होता है। तो फिर मैंने दोनों बच्चों से पूछा, दोनों बच्चे ने बोला मम्मा आप ना खिचड़ी बना दो, आप थक गए हो ना आज। तो मैंने कहा चलो ये तो ठीक हो गया। और खिचड़ी मेरे को भी अच्छी लगती है, कभी कभार जैसे खाओ ना तो अच्छी भी लगती है। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर एक साथ ही कट कर लिया है। टमाटर थोड़ा सा ही थे, तो इतने ही थे, मैंने इतने ही कट करे हैं। और अब जो है मैंने यहाँ पे दाल और चावल को वॉश कर लिया था कम से कम 4 से 5 पानी से। अब हम जल्दी से खिचड़ी बना लेते हैं। खिचड़ी एक ऐसी ऑप्शन होती है ना जो कि खाने में भी मज़ेदार लगती है और बन भी चुटकियों में जाती है, जल्दी बन जाती है ना काफ़ी। तो मैंने चने की दाल होती है ना जो धुली वाली पीली वाली चने की दाल धुली, वो और मैं चावल, मैं मतलब दाल के साथ की खिचड़ी बना रही हूँ। नहीं तो आलू और वेजिटेबल्स वगैरह डाल के भी आप बना सकते हो, पर मैं दाल डाल के बना रही हूँ, चने की दाल डाल के। तो दाल चावल को मैंने एक साथ ही धुल लिया था। अब यहाँ
यहाँ पे हम जल्दी से बना लेते हैं खिचड़ी बिल्कुल सिंपल से बना रही हूँ मैंने जीरे और हींग का तड़का लगाया है, प्याज टमाटर और थोड़ा सा अदरक मैंने कद्दूकस कर लिया था। सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल दी है और साथ में बच्चों की स्टडी भी चल रही है क्योंकि अब बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आजकल पढ़ाई का ज़्यादा ही चल रहा है फोकस। और सच बताऊं, जब बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले होते हैं ना, मेरी टेंशन इतनी बढ़ जाती है, मुझे बहुत टेंशन होने लग जाती है। मतलब यही होता है कि बच्चे कैसे करेंगे और बच्चों को पढ़ाना है एक जिम्मेदारी ना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चे पढ़ने बैठे थे, दोनों को लर्निंग के लिए दे रखा था मैंने। और बीच बीच में मैं उनकी नोटबुक वगैरह ना किचन में ही ले आती हूँ। जैसे मैं रोटी वगैरह भी बनाती हूँ ना, तो मैं किचन में ले आती हूँ, फिर मैं इनसे सुनती रहती हूँ और मुझे सुनाते रहते हैं अंदर बैठ के। तो दोनों काम हो जाते हैं, खाना भी बन जाता है, साथ में बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती है। और जो मैंने ये वॉल पे हैंगिंग के लिए चिपका रखे हैं ना, ये स्टिकर टाइप में, मतलब इनमें कीले लगी हुई हैं। तो इनके लिए कोई पूछ रहा था कि दीदी ये कौन सी दुकान पे मिलते हैं। तो मैंने आपको ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें दिखाई ना, वो सारी मैंने जितनी भी किचन की चीज़ें दिखाई है मैंने आपको, वो सारी मैंने ऑनलाइन ही मंगा रखी है। मैंने दुकान से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि दुकान तो जाने का मुझे टाइम भी नहीं होता है और फिर हर चीज़ ऑनलाइन मिल भी जाती है और आपके पास ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं ना, उसमें कई सारी आपको चीज़ें मिल जाती है, क्वालिटी मिल जाती है। तो मैंने ये सब कुछ ऑनलाइन ही मंगा रखा है। और ये जो मेरे टी एंड कंटेनर है मेरे टी शुगर के, ये मैंने स्मार्ट से लिए थे क्योंकि इनके लिए कोई पूछ रहा था कि दीदी ये कांच के हैं या कैसे हैं। तो ये कांच के हैं और ये मैंने मेरे हस्बैंड लेके आए थे दुकान से ही। हमारे घर के बगल में स्मार्ट है ना, तो वहाँ मिल जाते हैं ये, तो वहाँ सही रेट में मिल गए थे, तो वहाँ से हस्बैंड जी इनको लेके आ गए थे। बाकी और सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही ली थी। और आज तो सच में मैंने सोचा था मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, पर मेरा पोपट हो गया, क्या कर सकते हैं, बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी वो आपको बता दो। हमारे नेबर्स हैं ना जो भैया, मैं आपको बहुत बार बताती भी हूँ, जो हमारे घर में जब पूजा हुई थी तब भी आए थे। तो वो ना हस्बैंड जी और वो एक ही साथ ही जॉब करते हैं। तो उनका कॉल आ गया था, शायद वो आज आने में लेट हो गए थे या क्या था। तो उनका कॉल आया मेरे पास कि आपने क्या खाना बना लिया है। मैंने कहा नहीं भैया मैं बना रही हूँ। तो उन्होंने बोल दिया फिर मेरे लिए ना एक काम करना, मेरे पास सब्जी है, आप मेरे लिए 2-4 रोटियां बना देना, क्योंकि वो अकेले रहते हैं ना, उनकी फैमिली यहाँ नहीं रहती है। क्योंकि बोल रहे थे मैं बहुत ज़्यादा थक गया था उस टाइम। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला मुझे आने में लेट होगा तो आप क्या प्लीज़ मेरे लिए 2-4 रोटियाँ बना दोगे। मैंने कहा हाँ हाँ मैं बना दूँगी, जबकि मैंने रोटी बनाई नहीं थी। अब मैंने उनको ये नहीं बोला कि नहीं मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, मैंने राइस बना दिए हैं। अब उन्होंने बोला था तो मैंने कहा चल कोई नहीं, 4 रोटी बनाने में क्या ही टाइम लग रहा है। तो उनके लिए मैं यहाँ पर बस रोटियाँ बनाऊँगी। हम लोग तो बस चावल खाने वाले हैं और वो ना एकदम छोटी छोटी सी और पतली पतली रोटी खाते हैं। जैसे मैं तो बड़ी बड़ी साइज़ की रोटी बनाती हूँ, हमारे पहाड़ी में बड़ी बड़ी रोटियाँ ही बनती हैं, पर वो भैया ना बिल्कुल छोटी छोटी सी रोटी खाते हैं। तो मैं उनके हिसाब की रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बार उनकी रोटी देखी है ना। जैसे कई बार क्या होता है ना, वो कई बार हमारे घर पे भी खाना खाने आ जाते हैं, तो उनकी रोटी वगैरह बची होती है ना, तो वो लेके आते हैं जैसे, तो वो छोटी छोटी रोटियां ही खाते हैं। तो मैंने कहा चलो उनके हिसाब की छोटी बनाते हैं। और छोटी रोटी बनाते हैं ना, एकदम फूल जाती है ना, गुब्बारे जैसी, देखने में बहुत अच्छी लगती है। और मेरा ना बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाने का एक रीज़न ये भी होता है, क्योंकि अगर इतनी छोटी सी मैं रोटी बनाऊँगी ना, तो बच्चे मेरे 2 से तीसरी रोटी खाते नहीं हैं। तो मेरे को बड़ी बड़ी बनानी पड़ती है, थोड़ा सा मोटी, ताकि बच्चा 2 भी खाए ना, तो उनको भी ये लगे हमने 2 खाई है और हम मम्मियों का भी मन मान जाए कि बच्चे ने हमारा पेट भर के खा लिया है। तो बस मैं इसीलिए बड़ी बनाती हूँ। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा चालाकी ना करनी पड़ती है। तो चलिए फिलहाल जो है आज का वीडियो यहीं तक ही था, इसको मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।